वेलकम बैक दोस्तों। हम कॉर्पोरेट का और एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं। हाल फिलहाल अपन लिक्विडेशन शायद खत्म किए हैं। जो भी है, कॉर्पोरेट में एक चैप्टर है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है। इजी है इसलिए पहले बता रहा हूँ, ठीक है। और इस चैप्टर में बहुत सारे अलग अलग मेथड्स पढ़ने हैं। मैं कुछ लिख के रखा हूँ, हालांकि सारे मेथड का डिटेल में लिखा नहीं हूँ, सिर्फ पहले मेथड का डिटेल इस साइड लिखा हूँ, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लेना। इसको भी समझाऊंगा और एक ही वीडियो में कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन तो बनेगा, पता नहीं, देखते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना। पहले मेथड्स के नाम पढ़ो। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, इस चैप्टर के हर क्वेश्चन में हमें गुडविल फाइंड करना पड़ेगा, गुडविल निकालना है। लेकिन गुडविल कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं, उन मेथड के नाम लिखा हूं मैं। वैसे ये वाला चैप्टर ना, ये देखो, कुछ कुछ पढ़ के देखोगे ना तो ऐसा फील होता होगा कि यार 12th में भी पढ़ चुके थे। बिल्कुल, 12th में भी गुडविल नाम से चैप्टर था, उसके अंदर सब कुछ था, ठीक है। लेकिन इस बार थोड़े हाई लेवल क्वेश्चंस मिलेंगे। 12th जैसा बच्चों जैसा क्वेश्चन नहीं मिलने वाला, ठीक है। खैर जो भी है, पहला मेथड सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। कई लोग यहाँ पे सिंपल वर्ड नहीं लगाते, चलेगा, सिर्फ एवरेज प्रॉफिट मेथड बोलो। देखो मैं लिखा हूँ साधारण औसत मूल्य विधि, है ना। सिर्फ औसत मूल्य विधि बोलो, चलेगा। जो भी हो, उसी मेथड का डिटेल यहाँ लिखे, पढ़ेंगे अपन। फिर दूसरा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, किसी और वीडियो में इसको समझाऊंगा। सुपर प्रॉफिट मेथड, इसको किसी और वीडियो में। कैपिटलाइजेशन मेथड, इसको किसी और वीडियो में। एन्युटी मेथड, इसको किसी और वीडियो में। बस अभी फिलहाल लिख लिए रहना, क्योंकि हमें आइडिया रहेगा। अच्छा, सारे मेथड का फॉर्मूला एक ही बोर्ड में लिखना पॉसिबल नहीं था। मैं क्या करूंगा, जैसे इसके बुक में 3-4 क्वेश्चन है, इसके 3-4 क्वेश्चन है, इसके थोड़े ज्यादा क्वेश्चन है, इसके 3-4, इसके 3-4, तो हर वीडियो में एक एक मेथड को समझाते जाऊंगा और कुछ कुछ क्वेश्चन बनाते जाऊंगा। तो जब समझाऊंगा तभी उसका फॉर्मूला वगैरह लिखूंगा। तो सारे मेथड समझना है तो सारे वीडियो से जुड़े रहना, ठीक है। ऐसा नहीं कि यार एक वीडियो देख लिए बना लेंगे, अरे एक वीडियो देखिए एक ही मेथड बना पाओगे, ठीक है। इसलिए सारे वीडियो देखना जरूरी है। चलो मैं कुछ समझाता हूं पहले। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, इस मेथड में देखो मैंने बेसिकली 2 फॉर्मूला लिखा है, दिख रहा है। सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट बराबर टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। होता क्या है, क्वेश्चन में ना 3-4 साल का प्रॉफिट दिया रहेगा, ठीक है। मान के चलो क्वेश्चन में 4 साल का प्रॉफिट दिया है, तो यहाँ पे टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट तो चारों साल के प्रॉफिट को जोड़ देंगे। 4 साल का दिया, इसलिए 4 से डिवाइड कर देंगे। देखो नंबर ऑफ ईयर, वर्षों की संख्या, 4 साल का दिया है, चारों को जोड़ो, 4 से डिवाइड। मान के चलो 5 साल का दिया है, पांचों को जोड़ो, 5 से डिवाइड। 3 साल का दिया, तीनों को जोड़ो, 3 से डिवाइड। कुछ आइडिया बना कि यार कैसे करना है? अरे यार एवरेज निकालना है, एवरेज तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो। जितने भी प्रॉफिट दिया सबको जोड़ो और उतने से डिवाइड कर दो, ठीक है। हाँ, अगर बाई चांस एक आध साल का लॉस दिया हो तो लॉस को माइनस करके लिखना। सारे प्रॉफिट तो जुड़ता है, लेकिन लॉस अगर हो तो माइनस करेंगे। अच्छा, उसके बाद गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला यही तो मेन है, हर क्वेश्चन में गुडविल ही निकालने बोलेगा। और गुडविल निकालने के लिए देखो फॉर्मूला क्या है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेसिंग। अरे यार ये सिंपल एवरेज प्रॉफिट तो पहले फॉर्मूले से आएगा, इसीलिए इसको पहले लिखते हैं, अब लास्ट में गुडविल निकलता है, ठीक है। सिंपल एवरेज प्रॉफिट उससे आएगा इनटू नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर। टेंशन मत लेना, इसका क्वेश्चन में दिया रहेगा। नंबर ऑफ ईयर परचेसिंग रहता है 2 साल के बराबर, 3 साल का क्रय, 4 साल का क्रय। किसी कुछ क्वेश्चन में दुगुना लिखा होगा, तिगुना लिखा होगा, लिखा रहेगा, टेंशन नहीं है। हाँ, एक आध क्वेश्चन ऐसा है जिसमें कुछ नहीं लिखा है। जब नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर कुछ ना दिया हो तो उसको 3 एज्यूम करना, यहाँ पे 3 आएगा अगर कुछ ना लिखा हो क्वेश्चन में। वैसे मैक्सिमम क्वेश्चन में लिखा है, एक आध क्वेश्चन ऐसा है जिसमें नहीं दिया है तो उसमें नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर 3 मानना, ठीक है। बेसिकली उसको 3 लेते हैं। चलो यहां तक तो ठीक है। फिर मैंने ये चार्ट बनाया कुछ अजीब सा, ठीक है। एक्चुअली अगर क्वेश्चन में एडजस्टमेंट करना हो तो इसको पहले बनाते फिर ये 2 फॉर्मूला बनाते। ये वर्किंग नोट के तौर पर देखो मैंने हैच बना के कुछ लिखा है, तो ये आखिरी में लिख तो दिया हूं, लेकिन जब क्वेश्चन में इसको बनाने की बारी आएगी सबसे पहले यही वाला बनता है। अच्छा, एडजस्टमेंट करने के लिए कुछ कुछ चीजों को याद रखना पड़ेगा। याद क्या करना है, क्वेश्चन में प्रॉफिट या लॉस दिया रहेगा, ठीक है। सबसे पहले प्रॉफिट या लॉस से शुरुआत करेंगे। प्रॉफिट दिया तो प्लस में लिखकर, अमाउंट प्लस में रहेगा। लॉस दिया तो माइनस में लिखकर। अच्छा देखो मैंने कॉलम कैसे बनाया, 2 कॉलम बस, लेकिन जरूरी नहीं है, ज्यादा कॉलम भी हो सकता है। ज्यादा कॉलम होने का मतलब जैसे मान के चलो 3 साल का प्रॉफिट दिया तो एक पर्टिकुलर, फिर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। 4 साल का प्रॉफिट दिया है, यहाँ पर्टिकुलर के बाद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जितने प्रॉफिट उतने कॉलम, ठीक है।
तो सबसे पहले प्रॉफिट या लॉस से चालू करेंगे। अलग अलग साल का प्रॉफिट दिया रहेगा उसको लिख देंगे, लॉस दिया रहेगा तो उसको माइनस में, माइनस मतलब ब्रैकेट में लिख देंगे। फिर कुछ याद कर लेना क्या क्या प्लस क्या क्या माइनस। एबनॉर्मल लॉस हिंदी में बोलते असामान्य हानि, इसको क्या करते हैं देखो, प्लस करते हैं। ठीक है, एबनॉर्मल लॉस मतलब ऐसा लॉस जैसे अचानक से दुकान में आग लग गया, चोरी हो गया, अचानक से होने वाला लॉस, एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, फिर एबनॉर्मल गेन असामान्य लाभ, ऐसा प्रॉफिट जो बार बार नहीं होता, अचानक से हो गया। जैसे मान के चलो अपन पुराना फर्नीचर एकदम कबाड़ी हो चुका था, उसको बेच दिए, 5,000 रुपये मिल गया, क्या अपन सोचे थे ऐसा कुछ प्रॉफिट होगा? नहीं, उसको बोलेंगे एबनॉर्मल गेन, माइनस करेंगे इसको। फिर देखो नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, क्या करते हैं इसको, प्लस। अनावर्तक व्यय कहते हैं ऐसे खर्चे जो बार बार नहीं होते, बार बार नहीं होने वाले खर्चे को नॉन रिकरिंग एक्सपेंस कहेंगे। ठीक है, जैसे मशीन खरीदना, इन्वेस्ट करना कहीं पर, बिल्डिंग खरीदना, क्या ये सब बार बार करते? बिजनेस के लिए ये सब खर्चे बार बार नहीं होते, तो इनको बोलेंगे नॉन रिकरिंग एक्सपेंस। क्वेश्चन पढ़ के पहचानना बड़ी बात है। क्वेश्चन में लिखा रहता है मशीन खरीदा, नॉन रिकरिंग एक्सपेंस। क्वेश्चन बोलेगा दुकान में आग लग गया, एबनॉर्मल लॉस। तो पहचानो, ये सब डिफाइन करूंगा ना तो समझोगे तभी पहचान पाओगे, वरना क्वेश्चन पढ़ने के बाद सोचते अरे यार ये कौन सा चीज है, प्लस करना है कि माइनस करना है, किस नाम से प्लस करना है माइनस करना है, इसलिए समझने की कोशिश करना। एबनॉर्मल लॉस ऐसा लॉस जो अचानक से हो जाता है, आग लग गया, चोरी हो गया वगैरह। एबनॉर्मल गेन ऐसा गेन जो अचानक से होता है, जैसे फर्नीचर बेच दिया, इन्वेस्टमेंट बेच दिया, कुछ प्रॉफिट हुआ। नॉन रिकरिंग एक्सपेंस ऐसा एक्सपेंस जो बार बार नहीं होता, नॉन का मतलब नहीं होने वाला, नॉन रिकरिंग मतलब अनावर्तक, जो बार बार नहीं होता। ऐसे खर्चे जो बार बार नहीं होते नॉन रिकरिंग एक्सपेंस। ऐसे इनकम जो बार बार नहीं होते वो नॉन रिकरिंग इनकम, इसको करते हैं माइनस। जैसे मशीन बेच दी है, पैसे आए, मशीन बेचने से पैसा आया, हम सोचते हैं कि इनकम, क्या ऐसा इनकम बार बार होता है? नहीं ना, ये नॉन रिकरिंग इनकम। क्वेश्चन पढ़ के पहचानना बड़ी बात है। ठीक है, तो गौर से सुनना। फिर ये दोनों आसान है, एक रिकरिंग एक्सपेंस दिख रहा है, एक रिकरिंग इनकम दिख रहा है। रिकरिंग एक्सपेंस माइनस, रिकरिंग इनकम प्लस। रिकरिंग का मतलब होता है आवर्तक, बार बार, ऐसे खर्चे और इनकम जो बार बार होते रहते हैं। जैसे डेप्रिसिएशन लगाते हैं हर साल, इंश्योरेंस देते हैं हर साल, रेंट पे करते हैं हर साल, ये सब खर्चा है तो उसको रिकरिंग एक्सपेंस बोलेंगे। क्या करते हैं इसको, माइनस। और ऐसे इनकम जो बार बार होते हैं, कहीं से कमीशन मिला, इंटरेस्ट मिला, ये हर साल होते रहता है, इसको बोलेंगे रिकरिंग इनकम। और लास्ट में रेमुनरेशन अगर हो तो माइनस कर देंगे। रेमुनरेशन मतलब पार्टनर्स को जो सैलरी दे रहे हैं, वेजेस दे रहे हैं, रेमुनरेशन लिखा रहेगा, टेंशन वाली बात नहीं है। तो जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में हर चीज हो, किसी किसी क्वेश्चन में एक आध चीज, किसी में 3-4 चीज भी मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आएगा तो ही समझेंगे, लेकिन मेन ये दो फॉर्मूला है। एक काम करते, सीधा क्वेश्चन अपलोड करता हूं। ठीक है, क्वेश्चन मैं यहाँ नीचे अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन देखना और मुझे जवाब देना, नीचे तरफ क्वेश्चन दिख जाएगा। एक व्यापार पिछले 10 वर्षों से सफलतापूर्वक चलाया जा रहा है। क्वेश्चन देखते जाओ, अगर बुक है तो बुक खोल के बैठो, ज्यादा अच्छा रहेगा, स्क्रीन में क्वेश्चन देखने से अच्छा नहीं लगता। ठीक है, इसे मोहन एंड कंपनी ने 80,000 में क्रय करने का निश्चय किया, कोई मतलब नहीं इससे, छोड़ दो। उसके बाद इसके पिछले 5 वर्षों के लाभ इस प्रकार है, पहले साल 12,000, दूसरे साल 10,000, तीसरे साल 11,000, चौथे साल 13,000, पांचवें साल 12,000। ठीक है, फिर प्रबंधक का कार्य व्यापार का स्वामी स्वयं देखता है, जो मैनेजमेंट का काम है बिजनेसमैन खुद संभालता है। उसने अपना कोई भी पारिश्रमिक नहीं लिया है, कोई भी रेमुनरेशन उसने नहीं लिया है, और न ही इसके संबंध में कोई लेखा और कोई एंट्री भी नहीं किया है। व्यवसाय का स्वामी का उचित पारिश्रमिक 1200 रुपए प्रतिवर्ष है। रेमुनरेशन बोल दिया, कितना रुपए, 1200। बताओ तो यार इसको देखकर रेमुनरेशन प्लस की माइनस, माइनस। देखो लास्ट में है, ये सारे चीज नहीं है, बस इस क्वेश्चन में सिर्फ रेमुनरेशन है, तो क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। आगे, ख्याति का मूल्यांकन पिछले 5 वर्षों के औसत लाभ के 3 वर्ष के क्रय मूल्य के आधार पर किया जाए तो ख्याति का मूल्य क्या होगा, गुडविल फाइंड करने बोल रहा है। शॉर्टकट में बनाने वाला हूं। ठीक है, सब मिटाऊ ना, स्क्रीनशॉट एक बार देख लो, अगर नहीं लिखे हो या लिखना चाहो तो एक बार देख लो। ठीक, टाइम नहीं लगता स्क्रीनशॉट लेने में। अगर क्वेश्चन में कोई भी एडजस्टमेंट है तो एडजस्टमेंट टेबल पहले बनाओ, इसको बोलते हैं कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट। इसमें जितने प्रॉफिट उतने कॉलम। क्वेश्चन में देखो तो कितने साल का प्रॉफिट दिया है, 5 साल का। यार मैं पतले पतले कॉलम बना रहा हूँ, जगह कम है मेरे पास इसीलिए।
ये 3, ये 4 5 चलेगा। साल का नाम नहीं दिया है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड लिख देना। कभी कभी साल का नाम दिया रहता है 2016 17 18 ऐसा कुछ लिखा रहता है, तो जैसा क्वेश्चन में लिखा रहेगा वैसा। अभी तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लिख देना। हाँ, सबसे पहले चालू करेंगे प्रॉफिट से। ठीक, प्रॉफिट से चालू कर रहे अपन। और प्रॉफिट देखो तो कितना कितना दिया है। पहले साल का 12,000, दूसरे का 10,000, तीसरे का 11,000, फिर 13,000, फिर 12,000, इसका 13,000, इसका फिर 12,000। अच्छा, क्वेश्चन में यहाँ बहुत सारे एडजस्टमेंट जो बोर्ड में लिखा था, क्या वो सारे है? नहीं, सिर्फ एक आइटम है। कौन सा? रेमुनरेशन। और रेमुनरेशन को क्या करते हैं? प्लस की माइनस, माइनस। रेमुनरेशन देखो 1,200 रुपए प्रति वर्ष लिखा है, किसी एक स्पेशल साल का नहीं है, ये प्रति वर्ष लिखा है, मतलब हर साल का। तो हर साल 1,200 एज अ रेमुनरेशन माइनस करना पड़ेगा। मैं एक शॉर्टकट तरीका भी बताऊंगा, उससे ही बना सकते हो, लेकिन वो तरीका हर क्वेश्चन में काम नहीं आने वाला। ठीक है, चलो माइनस करते। इसको माइनस करेंगे 10,800 आएगा, इसको माइनस करेंगे 8,800 आएगा, इसका 9,800, इसका 11,800 और इसका फिर 10,800। ठीक है, पहले ये वाला काम करते हैं, फिर ये दो फॉर्मूला लगाते हैं, एक सिंपल एवरेज प्रॉफिट और एक गुडविल वाला। मैं मिटा नहीं रहा हूं पूरा, है ना, फॉर्मूला लिखा हुआ है मान के चलो। ये इसको मिटा देते हैं। अपन फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, यहां से चालू होता है क्वेश्चन। पहले ये वाला काम करोगे, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट, कुछ खास नहीं करना है। देखो ये एडजस्टेड प्रॉफिट जो है ना, 5 तो इन पांचों को जोड़ो, 5 से डिवाइड करो, आ जाएगा सिंपल एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, तो पहले वाले का है 10,800, दूसरे वाले का है 8,800, तीसरे वाले का है 9,800, फिर 11,800 और फिर 10,800। और 5 टोका तो 5 से डिवाइड कर देंगे, सिंपल सी बात है। चलाते हैं कैलकुलेटर। 10,800 प्लस 8,800 प्लस 9,800 प्लस 11,800 और एक फिर 10,800, तो मेरा तो 52,000 आ रहा है। और 5 से डिवाइड भी करना है, तो डिवाइड बाय 5, तो मेरा आ रहा है 10,400 का एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट को यहाँ रख देंगे 10,400, गुडविल मेन है ना, इसलिए इसको आखिरी में लगाना। और नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर क्वेश्चन में देखो तो कितना है, क्रय के वर्षों की संख्या ऐसा कुछ लिखा होगा, लास्ट में लिखा है। देखो कितना दिया है, 3 दिया है, तो 10,400 इंटू 3 आ रहा है अपना 31,200। आंसर आया, अगले पेज में होगा आंसर, मैं देख के बताता हूँ। हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते, ये पहला सॉल्यूशन है, पहले ये लिखोगे फिर ये दोनों लिखोगे। ठीक है, चलो सीधा दूसरा क्वेश्चन देखो। अपलोड कर रहा हूँ क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लो, यही पे अपलोड करूंगा, नहीं यहाँ अपलोड कर रहा हूँ, काफी लंबा क्वेश्चन है तो ध्यान से सुनना। सेकंड नंबर देखो, पूरा बड़ा सा एक बैलेंस शीट दिया है, दिख रहा है, बड़ा सा एक बैलेंस शीट है। चलो पूरा बैलेंस शीट को पढ़ो, हालांकि इतना बड़ा बैलेंस शीट कभी काम नहीं आता, ठीक है, लेकिन फिर भी पढ़ो, कुछ कुछ तो इंपॉर्टेंस है इसमें। इक्विटी लाइबिलिटीज, उसके नीचे शेयर होल्डर्स फंड, उसके नीचे शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में नोट नंबर 1 है ना, तो नीचे देखो अब नोट नंबर 1 में देखो 2 टाइप का शेयर दिख रहा होगा, 2,000 प्रेफरेंस शेयर 100 वाला, 10,000 इक्विटी शेयर 10 वाला, कोई मतलब का नहीं है। कहीं देख रहे हो शेयर यार कुछ नहीं ना। वापस ऊपर आओ, देखो रिजर्व एंड सरप्लस दिख रहा होगा नोट नंबर 2, तो नोट नंबर 2 एक और स्क्रीनशॉट अपलोड कर रहा हूँ। नोट नंबर 2 को खास है कुछ, देखो इसमें रिजर्व एंड सरप्लस में एक जनरल रिजर्व दिख रहा है और एक स्टेटमेंट ऑफ पीएल दिख रहा है। ये स्टेटमेंट ऑफ पीएल करंट ईयर का प्रॉफिट है, करंट ईयर का प्रॉफिट। एक प्रॉफिट तो मिल गया, जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में 5 स्टॉक प्रॉफिट दिया हुआ था, इस क्वेश्चन में एक प्रॉफिट बॉक्स के अंदर दिया है, बाकी सारे प्रॉफिट नीचे दिए हुए होंगे। ठीक है, तो एक प्रॉफिट तो मिल गया कम से कम। फिर मैं काम कर रहा हूँ, पूरा बैलेंस शीट पढ़ के कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं है इन्फॉर्मेशन में बैलेंस शीट में। ठीक है, क्यों कुछ खास नहीं है, नीचे पढ़ो पता चल जाएगा, जहां बैलेंस शीट खत्म हुआ उसके नीचे आओ। मिला, पिछले 6 वर्षों के लाभ और हानि इस प्रकार थे। पहले वर्ष में 45,000, दूसरे वर्ष में 40,000, तीसरे साल में हानि दिया कितना, 3,000, चौथे साल में प्रॉफिट दिया है 46, पांचवें साल में 44,000, छठवें साल में 41,000,
6 साल का प्रॉफिट लॉस यहाँ दिया है, और बॉक्स के अंदर अपन 1 साल का देखे थे, वो 7वां साल है, यानी 7 साल का प्रॉफिट लॉस दिया है। तो यहाँ पे 7 को जोड़कर 7 से डिवाइड करेंगे, चलेगा? कर लेंगे यार। फिर नीचे पढ़ो। राजा एंड कंपनी ने इस कंपनी के व्यवसाय को खरीदने का निर्णय लिया, किंतु ख्याति के मूल्यांकन पर वे सहमत नहीं हुए हैं। ना हो सके इन दोनों कंपनियों के संचालकों ने औसत लाभ विधि के आधार पर ख्याति को निर्धारित करने के लिए आपको नियुक्त किया है। औसत लाभ को 4 वर्ष के करें तो यहाँ पे नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर में कितना लेंगे? 4। और अच्छी बात है, इस क्वेश्चन में कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है क्या, जैसे रेवोल्यूशन था पिछले क्वेश्चन में, क्या कुछ है ऐसा? कुछ नहीं है यार, इग्नोर मारो इसको, बस इतना सॉल्व करेंगे आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है? ये अलग क्वेश्चन का था, मिटा ही दो यार, तुम लोग फालतू टेंशन ले लोगे कि कौन सा क्वेश्चन कहां से आ गया। 2 फॉर्मूला लिखा हुआ है सिंपल एवरेज प्रॉफिट का। देखो तो नीचे प्रॉफिट बताओ मुझे, पहले साल का कितना? 45,000, शॉर्टकट में लिख रहा हूं, प्लस दूसरे साल का 40,000, प्लस तीसरे साल का लॉस दिख रहा है तो लॉस को माइनस कर देंगे, -3,000। चौथे साल का 46, फिर 44 और 41। यहां तो 6 टॉप दिख रहा है ना, देखो एक और है, देखो ऊपर बॉक्स में मिल जाएगा 40,000, तो प्लस 40,000। यहाँ पे कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, 7 है तो 7 से, ये मत सोचना कि माइनस वाला उसको काउंट नहीं करेंगे, अरे सब काउंट होंगे, 7 ठोक ले रहे ना, बस और क्या। जोड़ते हैं चलो, 45,000 प्लस 40,000 माइनस 3,000 प्लस 46,000 प्लस 44,000 प्लस 41,000 प्लस 40,000। ये आ रहा है, मैं गलत जोड़ा हूँ यार, 45,000 प्लस 40,000 माइनस 3,000 प्लस 46 प्लस 44 है ना, प्लस 41 और प्लस फिर से 40, 2,53,000 आ रहा है। डिवाइड बाय 7 कर लेते हैं, डिवाइड बाय 7। अरे क्या क्या आ रहा है, मैंने कैलकुलेटर सही नहीं चलाया क्या? ठीक तो जा रहा हूँ यार। कितना? 36,142.8, 36,142.143 कर लेता हूँ यार, चलेगा? बस सिंपल एवरेज प्रॉफिट में 36,143 रख देंगे, नंबर ऑफ परचेसिंग यार 4 है, इंटू 4 कर दिए तो 1,44,571। सॉल्व, छोटा सा सॉल्यूशन है ये, क्वेश्चन नंबर 2 है। इसको भी लिख लो, वीडियो पॉज करके लिख लो, फिर डायरेक्ट थर्ड क्वेश्चन अपलोड कर रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन अपलोड कर रहा हूँ, क्वेश्चन देखो, ज्यादा टाइम हुआ भी नहीं, 18 मिनट बस हुआ है। तो थर्ड क्वेश्चन, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, और हाँ इस क्वेश्चन के जैसा ही एक क्वेश्चन मैं होमवर्क दूंगा खुद से बनाने के लिए एग्जाम्पल का, एग्जाम्पल नंबर 2 मेरे पास नहीं है यहाँ पे पीडीएफ में, स्क्रीनशॉट अपलोड नहीं कर सकता मैं, तो खुद बुक देखना, बुक में से एग्जाम्पल नंबर 2 ट्राई करना, ठीक है? चलो, आशीष लिमिटेड व्यवसाय से संबंधित निम्न सूचनाएं उपलब्ध हैं। देखो क्वेश्चन देख सकते हो, 2016-17 में प्रॉफिट था 40,000, 17-18 में 50, 18-19 में 60,000, 3 साल का प्रॉफिट दिया। अच्छा सर, पहले वाले क्वेश्चन में एडजस्टमेंट किए थे, 4 साल का था, इस बार 3 साल का, ऐसे 3 कॉलम बनेगी, ठीक है? आगे जरा ध्यान से सुनना, चलो बना ही लेता हूं यार, वो सब काम तो बाद में करेंगे, पहले कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट। नहीं मिटाना चाहिए था यार, फालतू मिटा दिया। पर्टिकुलर, फिर 2000 पहला 16-17, फिर 2017-18 और 2018-19, 3 साल का बोला है। सबसे पहले पॉइंट में देखो प्रॉफिट दिया है तो प्रॉफिट से चालू करेंगे, ठीक है? प्रॉफिट कितना कितना है? 40, 50, 60। पहले साल का 40,000, दूसरे का 50,000, तीसरे का 60,000, आसान है। अब जरा ध्यान से सुनना, 2017-18 में सेकंड पॉइंट ध्यान से पढ़ो, 17-18 में बार बार न होने वाली 4,000 की आय शामिल है। बार बार न होने वाला आय, ऐसा इनकम जो बार बार नहीं होता, इसको किस नाम से पुकारते हैं? इंग्लिश में देखो, इंग्लिश में साफ सुथरा लिखा भी है, नॉन रिकरिंग इनकम। किसी को याद आ रहा है नॉन रिकरिंग इनकम प्लस की माइनस? माइनस होता है। कौन से साल में शामिल है ऐसा बोल रहा है?
नॉन रिकरिंग इनकम 2017-18 में, 17-18 ये वाला है, तो इसमें करेंगे -4000, यहाँ डैश यहाँ डैश। सेकंड पॉइंट कंप्लीट। तो थर्ड पॉइंट पढ़ो। 2016-17 के लाभ में 6000 कम हो गया क्योंकि माल आग से नष्ट हो गया था। आग से नष्ट हो गया, इसको क्या बोलते हैं? एबनॉर्मल लॉस। ये क्या होता है? प्लस ना, एबनॉर्मल लॉस को प्लस कर देंगे। एबनॉर्मल लॉस 6000 कम हो गया था, 6000 कौन से साल में? 16-17 में। 6000 प्लस कर देंगे, बाकी सब में डैश। अगला, माल का बीमा नहीं कराया गया है परंतु भविष्य में इसकी बीमा कराने का विचार है। बीमा प्रीमियम 400 रुपए प्रति वर्ष। इंश्योरेंस का खर्चा ऐसा खर्चा होता है जो हर साल लगता है, और यहाँ लिखा भी है 400 रुपए प्रति वर्ष, हर साल का खर्चा इंश्योरेंस। तो एक तरह का हर साल लगने वाले खर्चे को रिकरिंग एक्सपेंस कहते हैं। ठीक है, या तो रिकरिंग एक्सपेंस लिखो या तो इंश्योरेंस लिखो। मैं रिकरिंग एक्सपेंस लिख रहा हूं, तुम लोग चाहो तो इंश्योरेंस भी लिख सकते हो, एक ही मतलब है। हर साल लगने वाला खर्चा है तो हर साल माइनस, यहां भी 400 माइनस, यहां भी 400 माइनस, यहां भी 400 माइनस। अगला, व्यवसाय के स्वामी का उचित पारिश्रमिक 6000 रेमुनरेशन दे दिया है। ठीक है, और रेमुनरेशन में कोई साल दिया क्या? देखो तो नहीं है, तो हर किसी में माइनस होगा। यही तो है एडजस्टमेंट, ये मेन काम है। उसके बाद तो ये तो ऐसे ही बच्चों की तरह बना सकते हैं। रेमुनरेशन 6000 है, हर किसी में माइनस। अगला, 18-19 में लाभ में 5000 विनियोग किया है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट से जो इनकम मिलता है बार बार नहीं मिलता, तो ऐसा इनकम है जो बार बार नहीं होता, ये भी एक तरह का नॉन रिकरिंग इनकम है। तो मैं काम करता हूँ, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट लिख देता हूँ, वो भी समझ जाओगे। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट ये एक तरह का नॉन रिकरिंग इनकम है जो कि माइनस होता है, इसलिए देखो साइड में माइनस भी लिखा हूँ। ठीक है, कितना रुपए? 5000, कौन से साल में? 18-19, यहाँ माइनस, यहाँ डैश यहाँ डैश, और कुछ नहीं है क्या और कुछ? अगले पेज में लिखा गत 3 वर्षों के औसत लाभ के 2 वर्ष के क्रय के, वो एक थोड़ा सा क्या अपलोड करूंगा, है ना, बस ऐसे सोच के चलना कि 2 वर्षों का क्रय है। ठीक है, नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर 2 है, वो ऊपर काम आएगा। पहले इनको कैलकुलेट कर लेते हैं। पहला साल 40,000 प्लस 6,000 माइनस 400 माइनस 6,000, तो आ रहा है पहले साल का 39,600। दूसरे साल का देखते हैं, इसका भी शायद 39,600 आएगा, करके देख लेना। और इसका 60,000 माइनस 11,400, तो 48,600 आएगा। ठीक है, अब ये 3 प्रॉफिट आया, इसको यहाँ रखेंगे और कैलकुलेट करेंगे, अपने आप आंसर आएगा यार। पहले साल का क्या है? 39,600, दूसरे साल का भी 39,600 है, लेकिन तीसरे साल का 48,600 है, और 3 ठोके तो 3 से डिवाइड कर देंगे, चलेगा? तो 1,27,800 डिवाइड बाय 3, तो मेरा आ रहा है 42,600। अब 42,600 को ये सिंपल एवरेज प्रॉफिट की जगह रखेंगे, और नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर क्वेश्चन में 2 बोला है, तो 2 से इंटू कर दो, आंसर 85,600। ठीक है, सॉरी 85,200। बस पहले इसको नोट करोगे, फिर ये, फिर लास्ट में। आसान है। चलो एक क्वेश्चन और बनाते हैं इस वीडियो में, फिर वीडियो को खत्म करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। चलो अच्छी बात है, क्योंकि 5वें नंबर से अलग क्वेश्चन है। तो 4 देखो सब। क्वेश्चन नंबर 4, भारत लिमिटेड की वर्षानुसार उपार्जन के परिणाम जैसे कि उसके लाभ हानि खाते का विवरण पत्र प्रकट करता है। जो भी है, देखो बहुत सारे साल का प्रॉफिट दिया है, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 1, 2, 3, 4, 5 साल का दिया, तो 2 कॉलम और बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ा लेंगे यार। फिर नूतन लिमिटेड की उपयुक्त व्यापार को क्रय करना चाहती है। निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान में रखते भारत लिमिटेड के व्यवसाय की ख्याति की राशि की गणना कीजिए। गुडविल निकालना है, वो निकाला जाएगा, लेकिन नीचे 4 पॉइंट दिया है, चारों को पढ़ना, समझना क्या करना है, कहाँ पे क्या करना है। पहला पॉइंट, ख्याति की गणना गत 5 वर्षों के औसत लाभ के दुगने के आधार पर, तो यहाँ पे नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर 2 हो जाएगा। अच्छी बात है, क्लियर है। लेकिन सेकंड पॉइंट खास ध्यान से सुनना, भारत लिमिटेड ने 2016-17 वाले साल में सट्टे की प्रकृति से 50,000 कमाया। क्या सट्टे से हर साल कमाते? नहीं ना, ये एक तरह का ऐसा इनकम है जो बार बार नहीं होता, इसको नॉन रिकरिंग इनकम बोल सकते।
ठीक है। और नॉन रिकरिंग इनकम प्लस होता है कि माइनस होता है? माइनस, हाँ बिल्कुल माइनस करेंगे 2016-17 में, लेकिन 50,000 नहीं, थोड़ा आगे पढ़ो। इस लाभ में 37,000 उस वर्ष के लाभ हानि विवरण में क्रेडिट कर दिया जा चुका है, बाकी 13,000 का कोई एंट्री नहीं हुआ था, ऐसा कुछ लिखा है, पढ़ के देखो। अच्छी बात है, एंट्री नहीं हुआ, जितना एंट्री हुआ था उतना ही माइनस करेंगे। 37,000 शामिल हुआ था, 37,000 माइनस, ठीक है। ध्यान से सुनना ये सब चीजें, ना तो 50,000 काम का है, ना तो 13,000 काम है, सिर्फ 37,000। कौन से साल में? 16-17 में। उसके बाद हाँ, थर्ड पॉइंट पढ़ो। 17-18 में आग द्वारा मशीनरी नष्ट हो गई, कुल मिलाकर 1,10,000 की हानि हो गई। अच्छा, मशीन नष्ट हो गया, आग लग गया था, इसको क्या बोलेंगे? एबनॉर्मल लॉस। प्लस होता है कि माइनस होता है? प्लस होता है। कौन से साल में? 17-18 में प्लस करेंगे। फिर हाँ, सबसे खास लाइन इस क्वेश्चन का, भारत लिमिटेड का प्रबंधक 22,200 का वार्षिक वेतन प्राप्त कर रहा है, अभी उसको एट प्रेजेंट में 22,200 का सैलरी मिल रहा है। नूतन लिमिटेड अन्य मैनेजर को, किसी और को रखना चाहता है मैनेजर के तौर पर, 2775 प्रति माह, एक महीने का 2775 मिलेगा। अच्छा, एक महीने का अगर 2775 है, कहाँ दिखाऊं? यहाँ दिखा देता हूँ। एक महीने का 2775 है, साल भर का चाहिए तो 12 से इंटू करेंगे अपन, करके देखो। 2775 इंटू 12 तो आ रहा है हमारा 33,300। 33,300 का रेमुनरेशन मिलना चाहिए, लेकिन पहले कितना मिल रहा था? 22,200। दोनों को माइनस करके देखो, सिंपल सी बात है यार, 11,100 आएगा, यानी 11,100 का रेमुनरेशन लगाएंगे, और रेमुनरेशन का कोई डेट नहीं दिया तो हर साल लगेगा, ठीक है। यही खास है इस पॉइंट में। चलो बनाता हूं सीधा सीधा इसको, टेंशन पाल के फायदा नहीं है, सॉल्व करते हैं। वो लिख के रखा था कब से, ये चौथे में पहुंच गए अपन, ये फोर्थ क्वेश्चन है, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल और ये पांचवा। साल कौन कौन सा है? 2014-15। डेट बुक का देख के लिख लेना, अगर किसी के पास नया बुक है तो नया बुक में डेट अलग हो सकता है, उसके हिसाब से सोच सोच के लिखना। 2015-16, फिर 2016-17, फिर 2017-18 और 18-19, ठीक है। सबसे पहले शुरुआत किससे करते हैं? प्रॉफिट से। प्रॉफिट देखो तो कितना कितना है, पहले साल का 92,500, फिर 1,11,000, फिर 1,66,500, फिर 9,250 हानि दिख रहा है, हानि है तो उसको माइनस में रखेंगे, और उसके बाद फिर से 1,11,000। नीचे पॉइंट नंबर 2 पढ़ो, सट्टे से कमाया, क्या ये कमाई बार बार होता है? नहीं ना, तो उसको नॉन रिकरिंग इनकम बोलेंगे, और नॉन रिकरिंग इनकम जो होता है माइनस होता है। कौन से साल में? 16-17, 16-17 ये वाला, इसमें माइनस कर देंगे, लेकिन जितना शामिल हुआ था उतना, 37,000 शामिल हुआ है, 37,000 माइनस करो, बाकी सब में डैश करो, इजी है। फिर मशीन नष्ट हो गया, इसको एबनॉर्मल लॉस कहेंगे अपन। एबनॉर्मल लॉस कौन से साल में आएगा देखो तो? 17-18, 17-18 ये वाला चौथा साल है ना। कितना रुपए? 1,10,000 प्लस करना है, इसलिए ब्रैकेट में नहीं रखे, ठीक है। और रेमुनरेशन, रेमुनरेशन कुछ 22,200 है ना, और क्या क्या बोल रहा है दुनिया भर का, लेकिन हम रेमुनरेशन कितना निकाले हैं? 11,100। तो रेमुनरेशन 11,100 हर साल माइनस 11,100, इसमें सब में 11,100 माइनस। चलो सबका हिसाब लगाते हैं। 92,500 माइनस 11,100, तो पहले का आ रहा है तुम्हारा 81,400, दूसरा 1,11,000 माइनस 37,000 माइनस 11,100, तो दूसरे का आ रहा है 62,900, 1,66,500 माइनस 11,100, तो आ रहा है 1,55,400। फिर अच्छा, ये वाला माइनस में, ये प्लस में, तो प्लस वाला पहले लिखा करो हमेशा,
1,10,000, फिर ऊपर वाला माइनस करो 9,250 माइनस 11,100, तो बचेगा 89,650। फिर इसका देखते हैं, 1,11,000 माइनस 11,100, तो बचेगा 999,000। मुझे नहीं पता सही है कि गलत है, चलो वैल्यू रख के देखते हैं। पहले वाले का कितना, 81,400, दूसरे वाले का 62,900, तीसरे वाले का 155,400, चौथा वाला माइनस से शुरू हुआ था लेकिन बड़ा अमाउंट प्लस कर दिया तो प्लस में आ चुका, तो प्लस ही रखना, ठीक है। मतलब प्रॉफिट ही बचा है 89,650 प्लस 99,900, और यहाँ पे 5 स्टॉक ले रहे हैं तो 5 से डिवाइड कर देंगे। चलो देखते हैं, प्लस 89,650 प्लस 1,55,400 प्लस 62,900 प्लस 81,400, तो मेरा आ रहा है टोटल 489,250 डिवाइड बाय 5 कर देते हैं, तो 97,850 आ रहा है। इस 97,850 को यहाँ रख देंगे, इंटू करेंगे 2 से, अरे मत गिर भाई, 97,850 इंटू 2, तो 1,95,700, बिल्कुल सही, 195,700 क्वेश्चन सॉल्व। पहले ये, फिर ये, फिर ये। काफ़ी लंबा वीडियो हो रहा है तो मैं रुक रहा हूँ यहीं पे, नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा कुछ ना कुछ, ठीक है। उम्मीद है बहुत आसान लग रहा होगा, और नेक्स्ट वीडियो में वेटेड एवरेज पढ़ेंगे, ठीक है, भूलना मत। चलो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।